अटल अडवाणी की भाजपा तो रही नहीं, यहाँ तो पार्टी में विद्रोह करने वालों को निगम का चेयरमैन बनाया जाता है। रविकांत जी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, एस.के. शर्मा को अगर टिकट नहीं मिली तो उनको इंतजार करना चाहिए, वो भी रविकांत गर्ग की तरह की राह पर चल दिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल। इस समय हम बातचीत करने पहुंच गए हैं मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र अग्रवाल साहब के पास। हाल के दिनों में उनके कुछ विद्रोही तेवर नजर आए। ऐसा लगा कि कोई आक्रोश उनके मन में दबा है जो अब धीरे धीरे छलक रहा है। आखिर क्या वजहात हैं जिनकी वजह से वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो सुर्खियों में आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि वो अपनी ही पार्टी में बगावती स्वर दिखा रहे हैं? जानेंगे वीरेंद्र अग्रवाल जी से। भाई साहब, ये क्या पार्टी लाइन से आप बिल्कुल अलग नहीं जा रहे? ये एक विद्रोह नहीं है? भले ही देखिए, हार और जीत संभावना अलग अलग तरीके से है। एक तरफ हार होती है, एक तरफ जीत होती है। मान लिया कि आपको ये संभावना दिख रही है कि राजेश चौधरी हार रहे हैं, एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले से आपको ये संभावना दिख रही है, तो ऐसे में तो आपके लिए, अगर आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपको देख करके लोग कह देते हैं देखिए भाजपा के नेता आ रहे हैं, तो ऐसे में तो आपके लिए आवश्यकता है कि आप राजेश चौधरी को और मजबूती प्रदान करते। अगर उनके हार के जो हिस्से थे वो मिटाई जा सकते, जीत की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते, आपको तो ये करना चाहिए था। जहां तक आपने कहा कि ये पार्टी से आपकी विद्रोह की बात है, तो अगर मैं पार्टी से विद्रोह करता तो मैं किसी न किसी निगम का चेयरमैन हो जाता। यहाँ तो पार्टी में विद्रोह करने वालों को निगम का चेयरमैन बनाया जाता है। आपका इशारा किस तरफ है? देवेंद्र शर्मा ने तो आज तक कभी कोई विद्रोह नहीं किया। अगर आप उनको बाल संरक्षण आयोग का, अगर देवेंद्र शर्मा की बात मैं कर ही नहीं रहा, जग जाहिर है जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो कहते थे कि फूली कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है तेजवीर सिंह जी, पूर्व सांसद, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया। नहीं, आपको पूरी जानकारी है, आपने उनका नाम लिया ही नहीं है। रविकांत जी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और आज व्यापार उसके बोर्ड के वो चेयरमैन है, तो पार्टी ने उनको पुरस्कार दिया ना। अगर मैं भी अगर ऐसा करूं तो पार्टी उसको भी पुरस्कार देगी। वो तो पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़े। तो आप ये चाह रहे हैं कि भविष्य में आपको लाभ मिले, इसलिए आपने ये रणनीति अपनाई है? नहीं, आप अगर रविकांत जी का उदाहरण देके कहते हैं कि उन्होंने विद्रोह किया, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो ऐसे स्थिति में वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के आज अध्यक्ष बन गए हैं, तो आप भी आज राजेश चौधरी या मार्ट में जो आप विद्रोह करके आ रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आप पुरस्कृत किए जाएंगे पार्टी द्वारा? नहीं, किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, परंतु पार्टी इस प्रकार का करती है। पन्नालाल गौतम को अभी पार्टी से निकाला गया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, और कल मैं जब गंभीर गुजर के यहाँ एक शादी के कार्यक्रम में पन्नालाल गौतम से बात कर रहा था, तो पन्नालाल गौतम कह रहे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। मैंने, भैया आपको तो पार्टी से निकाल दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, योगी जी मुझको पटका पहना गए। तो फिर मतलब इस प्रकार से जल्दी निकाल दिया जाता है, जल्दी पटका पहना दिया जाता है। ये तो हमारी समझ से बाहर है। भाजपा में सब कुछ हो सकता है। भाजपा में सब कुछ हो सकता है। अब वाली भाजपा में सब कुछ हो सकता है। अब वाली भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। अटल जी आडवाणी जी वाली भाजपा में शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब वाली भाजपा में सब कुछ हो सकता है। अटल अडवाणी की भाजपा तो रही नहीं। अटल अडवाणी की भाजपा बहुत दिन पहले खत्म हो गई थी, और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान जिस प्रकार से पार्टी में मिलना चाहिए वो भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मैं उसमें आप अपना उदाहरण भी रखते हैं? अपने को भी इस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो अध्यक्ष नगरपालिका रहा, पार्टी का 27 साल महामंत्री रहा जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी तक, और 19 बार जेल हुआ। मैंने तो पार्टी के लिए जितनी सेवा करनी थी खूब सेवा की है। आप आज बड़े ऐसा लग रहा है कि बहुत आक्रोशित हैं, अंदर कोई खीज है, खिसियाहट है, वो आपका लगातार निकल रही है। अच्छा, क्या ये तो नहीं लग रहा, देखिए अब ये भी कहा जा रहा है कि कौन ऐसा नेता होगा, मतलब जिस पार्टी के या निर्दलीय व्यक्ति के भी समर्थक के पास, अगर मान लीजिए उस निर्दलीय प्रत्याशी के पास 100 वोट भी नहीं है, तो भी उसका समर्थक यही कहेगा नहीं मेरा प्रत्याशी जीत रहा है। कौन होगा वीरेंद्र अग्रवाल जैसी शख्सियत, उनका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव, इतनी व्यक्तिगत अनुभव, जो साफ तौर पे कह देगा कि नहीं मार्ट में तो हमारा प्रत्याशी हार रहा है, श्याम सुंदर शर्मा जीत रहा है? ऐसा करने का पीछे यही तो वजह। अब लोग क्या सोचते हैं या मैं क्या सोचता हूं, मैं आपसे पूछता हूं सर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब राजनीति तो मेरी खत्म हो गई, अब तो मुझे कहीं अवसर मिलना नहीं है, तो मैं भाजपा से अब कोई लालसा भी नहीं रख रहा हूं, भाजपा वाले मुझे कुछ दे भी नहीं रहे हैं, तो अब इस समय तो मेरे जो मन में आएगा मैं बोलूंगा, जाओ मेरे संग जो करना हो कर लेना। ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया,
भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत सम्मान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं समर्पित हूँ। मैंने श्रीकांत जी का बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किया। आखिरी के दिनों में किया मात्र? नहीं, आखिरी के दिनों में नहीं, प्रथम दिन से। अग्रवाल धर्मशाला में सभा हुई, उसमें भी मैंने भाषण दिया, और उससे पहले भी अनेक स्थान पर भरतपुर गेट अग्रवाल। काम का तो लोग कहते हैं कि शायद सिर्फ आपने, अब जो मेयर हो गए हैं निर्वाचित या हो गए थे जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, यानी डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, शायद उनका ही आखिरी बार बहुत तन मन धन से काम किया हो। उसके अलावा तो हाल के समय में कहीं सक्रिय तौर पर बहुत अच्छे रूप में मन से तो काम नहीं किया। नहीं, उस समय भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया। पार्टी में विद्रोह करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है, ये बड़ा बयान आया है पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल का। ऐसे में हमने भी उनसे चुटकी लेते हुए पूछ लिया कि इस समय जो आपके बगावती या विद्रोही तेवर दिख रहे हैं, तो क्या आप किसी पुरस्कार की आशा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब ऐसी उनकी कोई लालसा नहीं रह गई। उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है, आगे भी पार्टी जहां कहेगी वो काम करेंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपनी उपयोगिता नहीं देखते। शायद यही वजह है कि ऐसे समय पर वो अपने बोलने पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते। राजनीतिक तौर पर डिप्लोमेटिक होकर बोलने की इस समय उनकी कोई मंशा नजर नहीं आती। जो उनका दिल और दिमाग कह रहा है, जिस प्रकार का वास्तविक अध्ययन या आकलन उन्होंने अपने स्तर पर यदि किया है, तो उसे कहने से वो संकोच नहीं कर रहे। हालांकि वीरेंद्र अग्रवाल की ये बेबाकी, उनकी ये तीखे तेवर पहले भी देखे जाते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज जो बातें उन्होंने की हैं, भविष्य में इनमें कितनी सच्चाई नजर आती है। ये थी हमारी खास बातचीत भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल जी के साथ। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं फिर से रिक्वेस्ट दोहराऊंगा कि अगर आपने ब्रज ई अखबार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।